नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। स्थिति भयावह होते जा रही है। इस बीच कई बड़े हस्ती भी अब संक्रमण के जद में है, संक्रमण के चपेट में है। आज सुबह एक दुखद खबर आई। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव थे और आज उन्होंने दम तोड़ दिया। राजनीतिक गलियारों में जैसे ही ये खबर पहुंची, शोक की लहर दौड़ पड़ी। कई बड़े राजनीतिक हस्तियों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की, लेकिन इस बीच एक हारे हुए विधायक का ट्वीट सामने आता है जो कि काफ़ी शर्मनाक था। हम बात बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व बैकुंठपुर के विधायक रह चुके मिथिलेश तिवारी के ट्वीट का कर रहे हैं। जैसे ही सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी के निधन की खबर सियासी गलियारों में पहुंची, शोक की लहर दौड़ पड़ी। कई बड़े हस्तियों ने, कई बड़े राजनीतिक हस्तियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की परिवार के प्रति, लेकिन जो बातें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने ट्वीट कर लिख दिया, उसके बाद बवाल मचा है। देखिए, बिहार में बवाल मचा है। बिहार की विपक्षी पार्टी बकसने के मूड में नहीं है और साथ ही खूब सुनाया है। बीजेपी के बड़े नेता हैं, हारे हुए विधायक हैं, जनता के हराए गए नेता हैं, उनको आरजेडी ने, देखिए माहौल ही ऐसा है, बात ही ऐसा है। संक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया है कि माहौल गमगीन है। चारों तरफ जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें डरावनी हैं। संक्रमण से लोग मर रहे हैं। बिहार में एक विधायक की भी मौत हो चुकी है, मेवालाल चौधरी, जो कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बने थे इस बार। लेकिन अब जब मौत हुई है सीताराम येचुरी के बेटे की कोरोना से, तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी क्या ट्वीट करते हैं, जरा सबसे पहले आप ट्वीट देखिए। ये मिथिलेश तिवारी का ट्वीट बता रहा है कितना जाहिलपन पर उतर गए हैं तिवारी। चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का चाइनीज कोरोना से निधन। मिथिलेश तिवारी जी, हम भी आपसे सवाल पूछते हैं, चाइनीज कोरोना से निधन अगर हुई है तो बिहार के विधायक का निधन किससे हुआ है? देश में जो इतने लोग मर रहे हैं संक्रमण से, वो किसके समर्थक हैं? क्या वो चीन के समर्थक हैं? यही वजह है कि चाइनीज कोरोना से उनकी मौत हो रही है। लेकिन इस बीच आरजेडी ने रगड़ दिया है मिथिलेश तिवारी को, ट्वीट पर ट्वीट किया है। मिथिलेश तिवारी ने ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन आरजेडी ने बक्सा नहीं है, बकसने के मूड में नहीं है। जरा सबसे पहले आप आरजेडी का पहला ट्वीट देखिए। हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। देखिए, आरजेडी की ओर से ट्वीट किया जाता है, बेशर्म जाहिल तिवारी। बीजेपी के ही बिहार सरकार में मंत्री विनोद सिंह, एमएलसी सुनील सिंह, केंद्र और अनेक प्रदेशों के बीजेपी मंत्री इसी कोरोना से मरे। वो क्या नागपुर के जहरीले नफरती संगी कोरोना से मरे थे? अभी एमएलए मेवालाल चौधरी मरे, वो कौन सा कोरोना था? बोल नंगे लुच्चे टुच्चे निष्कृष्ट तिवारी। आगे ट्वीट किया, जब ट्वीट डिलीट कर दिया मिथिलेश तिवारी की ओर से, तब ट्वीट डिलीट करने से संघी संस्कारों की दुर्गंध नहीं मिटती। पीएम हो, हम हो, विजय वर्गीय हो, गिद्धराज सिंह हो, कोई छुटभैया नेता, सबके एक से बढ़कर एक निम्न स्तरीय वक्तव्य खंगाल लीजिए। सबके यही संस्कार है। बज बजाते कूड़ेदान अटे पड़े हैं इनके बदबूदार बयानों से। आगे फिर लिखा, जाहिल भाजपाई तिवारी ट्वीट डिलीट कर भाग गया। इनके पूर्वजों के खून में ही भगोड़ापन है। सावरकर को पूजने वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? अरे बेशर्म इंसान, बिहार में कौन सा कोरोना है? यह नंगा आदमी बिहार बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष है। यह रहा निकृष्ट तिवारी का तुच्छ ट्वीट। वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से। तुच्छे आदमी मिथिलेश कुमार तिवारी, यह तो बता देता मोहन भागवत को चाइनीज कोरोना है या फिर इजरायली। बता दे प्रखंड जन्मजात ज्ञानी विद्वान। आगे जब आरजेडी ने धोया है, खिंचाई कर दी है मिथिलेश तिवारी की, तो क्या मिथिलेश तिवारी की ओर से ट्वीट आता है? जरा सबसे पहले आप वो देखिए। देखिए, मिथिलेश तिवारी की ओर से ट्वीट किया गया है, राजनीतिक दुर्भावना से मेरा हैंडल हैक करके एक बेहद ही असंवेदनशील ट्वीट किया गया था। संज्ञान में आते ही ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। मैं सीपीएम नेता श्री सीताराम येचुरी को सांत्वना व संवेदना प्रेषित करता हूं। किसी की भी मृत्यु पर क्षुद्र राजनीति सदैव निंदनीय है। देखिए, माफी चाहता हूं, मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि उनका ट्विटर हैंडल हैक किया गया है। मिथिलेश तिवारी जी, ये बातें आपको तब पता चली जब पूरे बिहार में सियासी आग लग गई थी। आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, लगातार आप अपनी सहभागिता सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, आपकी उपस्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जब ट्वीट किया जाता है तो आप कहते हैं कि ट्विटर हैक हो गया है, ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। लेकिन जांच का विषय है कि क्या वाकई मिथिलेश तिवारी का ट्विटर हैंडल हैक किया गया था या फिर
मिथिलेश तिवारी ने इस तरीके के पोस्ट किए थे। आरजेडी ने जमकर रगड़ा है मिथिलेश तिवारी को, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष को। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।